हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. तो आइए धीरे धीरे की लाइन को समझते हैं। कवि कहता है कि येलो वुड मीन्स पतझड़ का मौसम था, वह जंगल की ओर जा रहा था। टू रोड डाइवर्ट मीन डिवाइड हो रखे थे, मीन सेपरेट थे। कवि कहते हैं कि वह जंगल की ओर जा रहा था, वह उस जगह पहुंचा जहां सड़क दो दिशाओं में बटी हुई थी। एंड सॉरी, वह कहता है कि इस चीज़ को देख के वह दुखी होता है। क्यों? आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड वी वन ट्रैवलर। वह कहता है कि वह अकेला यात्री था और वह एक ही समय पर दो सड़कों की यात्रा नहीं कर सकता था। फिर वह आगे क्या कहता है? लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वह कहता है, फिर कवि क्या करता है, कवि उधर ही खड़ा होकर, जैसे कि दो रोड एक ही जगह से निकल रहे होते हैं इस तरीके से, और कवि इधर खड़ा होकर दोनों रोडों को देखता है, कहाँ तक? जहाँ तक उसकी नज़रें जाती है। फिर आगे कहता है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। वह कहता है सड़क को उस जगह तक देखता है जहाँ तक झाड़ियाँ बेंट हो रही थी, मीन्स मुड़ रही थी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं कभी? आगे कहते हैं देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। तो आइए सेकंड वाले में क्या कहते हैं। सेकंड में कहते हैं कवि ने क्या करता है, कवि जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रास्ते पे जाना, तो वह क्या करते हैं, वह दूसरे रास्ते को चुनते हैं। ठीक है, दूसरे रास्ते पे जाने का निर्णय करते हैं। यह सड़क उतनी सुंदर थी, वह कहते हैं देन टू द अदर जस्ट एज फेयर। यह सड़क उतनी सुंदर थी जितनी की पहली सड़क। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह कहते हैं कि यह पहली सड़क से ज़्यादा इस सड़क पे जाने का ये दावा करती थी। क्यों? बिकॉज देखो रीज़न है, इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। मीन्स कवि कहता है कि ग्रेसी मीन्स घासों से भरा हुआ था, इस जो दूसरा रास्ता था घासों से भरा हुआ था, और वांटेड वियर मीन्स इसको कम यूज़ किया गया था, इसलिए जो कवि होता है वह दूसरे रास्ते को चुनता है क्योंकि इस पर घासें होती है और सेकंड उसको किसने यूज़ नहीं किया होता, इसलिए। तो as far that the passing there had warned them really about the same। कवि कहता है जब मैं दूसरे वाले रास्ते में थोड़ा आगे तक जाते हैं कवि, तो वह कहता है कि दोनों रास्ते सेम हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, फिर वास्तव में लगता है कि जो दोनों सड़कें वो क्या है, समान रूप से एक ही तरह से यूज़ की गई है। ठीक, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कवि कहते हैं उस सुबह दोनों सड़कें एक समान पत्तों से क्या थी, भरी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स अभी तक उस रास्ते से कोई भी नहीं गया था, मीन्स वहाँ पे कोई भी अभी तक पैरों के चलने के कोई काली चलने से कोई भी जगह काली नहीं हुई थी। ठीक है, ओ आई कैप्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कवि कहते हैं जब कभी दूसरे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि वह कभी फर्स्ट जो पहला रास्ता होता है उस पर कभी आएंगे। ठीक है, वो इसके बारे में सोचते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड, मीन उन्हें संदेह होता है, शुड एवर कम बैक, मीन उन्हें संदेह होता है कि शायद ही वो उस रास्ते पर आएंगे, क्योंकि जो
उनका जो दूसरा रास्ता जो उन्होंने चुना होता है वो क्या कहते हैं, उससे भी कई रास्ते निकल रहे होंगे और वो उससे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे और शायद ही वो पहले वाले रास्ते पर आ पाएंगे, इसलिए उन्हें क्या होता है, संदेह होता है। आगे क्या कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एज एंड एज हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि मैं उस बात को कई युगों तक गहरी सांस लेते हुए सुनाया करूँगा कि समवेयर एज एंड एज हैंड टू रोड डाइवर इन अ वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें जो अलग अलग दिशाओं को जाती थी और मैंने वह सड़क ली थी जिस पर बहुत कम लोग चला करते थे। ठीक है, लिखा ना, आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे इस निर्णय ने बहुत बड़ा अंतर डाल दिया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों की इसमें हेल्प हो सके। थैंक यू।